एनसीटीएस इंडिया जो जो कि हमारे डॉक्टर चंद्रमौली जोशी के मार्गदर्शन के नीचे चले, ये एक कैपेसिटी बिल्डिंग 2 दिन का प्रोग्राम, टीचर्स टू क्रिएट मीनिंगफुल एंड लर्निंग आउटकम बेस्ड कंटेंट यूजिंग लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक प्रोग्राम लेके आए हैं, ये 2 दिन का। और इसमें जो हमारे मेन स्पीकर रहेंगे मिस्टर परमजीत सिंह जी, जो आपसे आगे रूबरू होंगे। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं तो मैं वेलकम करना चाहूँगा आज के मेन हमारे साथ अभी आने वाले हमारे आदरणीय डॉक्टर चंद्रमौली जोशी जी, जो कि चेयरमैन है एनसीटीएस के, ऑल इंडिया रामानुजन मैथ क्लब और रमन साइंस टेक्नोलॉजी फाउंडेशन, नेशनल चिल्ड्रन मैथ अकेडमी। ये पूरे सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, जिस सबके इन्होंने बहुत बीड़ा उठा के इन्होंने आगे इस प्रोग्राम को इनिशिएट किया। वेलकम सर। उसके बाद मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारे जो आज के मेन स्पीकर हैं मिस्टर परमजीत सिंह जी, जो कि आईटी डायरेक्टर एनसीटीएस इंडिया के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट इनोवेटिव एजुकेटर एक्सपर्ट भी हैं, और इनको सीबीएसई नेशनल अवार्ड इन फिजिक्स भी हैं। ये आज के मेन हमारे स्पीकर रहेंगे और आपको तरह तरह के, जो मैंने अभी बात की है कि ब्लेंडेड वे ऑफ मोड ऑफ लर्निंग में कैसे एक कंप्लीट आईसीटी कोर्स आपको देंगे। वेलकम टू अवर नेशनल डायरेक्टर, जोनल डायरेक्टर, स्टेट डायरेक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर्स, टीचर्स एंड ऑल अदर पार्टिसिपेंट अक्रॉस द कंट्री। कहते हैं कि कोई भी काम आगे अच्छा करना हो तो पहले हमें अपने प्रेयर से शुरू करना चाहिए, एक दीप माला से शुरू करना चाहिए, एक दीपक का प्रज्वलन करना चाहिए। तो उसी के संदर्भ में एक छोटा सा एनसीटीएस की तरफ से गणपतिं हवामहे कविं कवीनाम् उपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आम अभी हमारे बीच आज के इस प्रोग्राम के हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर चंद्रमौली जोशी जी, जो कि इस प्रोग्राम के मेन इनिशिएटिव उन्होंने लिया है, और चेयरमैन रमन साइंस टेक्नोलॉजी फाउंडेशन, एनसीटीएस नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर साइंटिस्ट, ऑल इंडिया रामानुजन मैथ क्लब, नेशनल काउंसिल ऑफ मैथ अकेडमी इंडिया, इन सब का बीड़ा उठा, इनका पूरा बर्डन इन्होंने अपने सिर पे लिया, और पूरी टीम हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में इनकी फैली हुई है। और सर के बारे में मैं बताता चला जाऊं कि सर ने बीएड काल में एक प्रिंसिपल की हैसियत से काम किया है। सर के बारे में बताता चला जाऊं कि इन्होंने, चाहे साइंस का फील्ड हो चाहे मैथ का फील्ड हो, इनका जो परिचय कोई एक खुली किताब की तरह है, किसी से कोई छिपा नहीं हुआ, पूरा बहुत बड़ा इन्होंने बीड़ा उठाया है। अगर हम अब्दुल कलाम की बात करें कि एक टीचर के अंदर साइंटिस्ट को देखना, इसका सपना इन्होंने पूरा कर दिखाया है। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर साइंटिस्ट को इस्टेब्लिश करके ऑल ओवर इंडिया में, सारे इंडिया में जितनी स्टेट यूनियन टेरिटरी में, सब में एनसीटीएस का डंका बज रहा है, और 70-80 हज़ार से मुझे लगता है ज़्यादा टीचर, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म इसका है। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो रामानुजन की तरह इन्होंने मैथ में भी अपना काफ़ी समय खपाया है, और मैथ और साइंस को आगे लाने के लिए इन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया है। और ऐसी ही तवक्को, ऐसे ही शख्सियत के तले हमें काम करने का मौका मिल रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। इन्होंने एक निस्वार्थ एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करके इस ऑर्गेनाइजेशन को पूरे इंडिया, क्या इंटायर, मैं कहता हूँ कि इंटरनेशनल बना दिया है। तो मैं आगे बढ़ने से पहले मैं अपने मार्गदर्शक डॉक्टर चंद्रमौली जोशी, जो कि आज के हमारे गेस्ट भी हैं, उनसे हम ब्लेसिंग लेना चाहेंगे, उनके एक एड्रेस सुनना चाहेंगे, ताकि हमें इंकरेजमेंट मिले और हमें आशीर्वाद मिले। डॉक्टर चंद्रमौली जोशी जी। थैंक यू सर, थैंक यू कुलदीप जी। हमारे होनहार डायरेक्टर श्री, सभी जोन डायरेक्टर,
डायरेक्टर्स और हमारे पार्टिसिपेट टीचर्स और हमारे फ्रेंड्स, सभी संगठन के दोस्त और सभी संगठन के पदाधिकारियों, आज हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से जयंत जोशी सर भी जुड़े हुए हैं, इसरो के साइंटिस्ट। तो मैं 2 मिनट बात करके जयंत जोशी लेक्चर सुनेंगे हम बिल्कुल कि ये में वो ऑस्ट्रेलिया है जुड़े हैं, तो हमारे लिए गर्व की बात है। तो ऐसे साइंटिस्ट भी हमारे साथ है, तब तो हम अच्छा काम कर सकते हैं। आज के वेबिनार का ये जो टॉपिक है वो रियली ग्रेट है, और आज के जो एक्सपर्ट है हमारे परमजीत सिंह, वो बहुत एक्सपीरियंस मैन है और बहुत काम किया है आईटी के फील्ड में। तो ये टीचर्स के लिए बहुत यूजलेबल 2 दिन का रहेगा, और हम चाहते हैं कि सभी टीचर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले, क्योंकि सर ने जो काम किया है वो बहुत अच्छा वर्क किया है। और आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत अच्छा है कि 21 में जो साइंस का ये जो बहुत ज़रूरी है, घर घर में अभी डिजिटल हो गया है, स्टूडेंट के पास जो कोई काम करे तो डिजिटल से काम कर रहे। तो टीचर्स को डिजिटल में क्या दिक्कत आती है, तो कैसे सरलता से कर सकते हैं। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं पहले तो धन्यवाद देता हूँ, इतना अच्छा आयोजन करना और एक्सपर्ट के साथ मिलके काम करना, वो पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ, कुलदीप जी और हमारी पूरी टीम को। पाटिल सर आज बाहर गए हैं, तो पाटिल सर को भी हम धन्यवाद देते हैं। तो सभी को मैं हमारी संगठन और की ओर से वेलकमिंग भी करता हूं और खुशियां भी व्यक्त करता हूं कि ऐसे सेमिनार बहुत कम होता है, तो ये ऐसा सेमिनार हमारे लिए बहुत उपयोगी रहेगा। तो आज इस सेमिनार में सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आज जो नहीं आए वो कल भी आए और उसको बोले कि हमारे साथ जोड़ के काम करे। बस यही उम्मीद लेके हम आगे चलते हैं। ये सब संगठन आपका है, आप सबके सहयोग से हम हैं। तो सभी को मेरा धन्यवाद, अभिवंदन और साधुवाद। और जयंत जोशी सर को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि 2 मिनट आके बोलेंगे और हमारे सभी को ब्लेसिंग देंगे। यही मुझे मेहमान बनाया और बोलने के लिए जो समय दिया, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को भी धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय गणित, जय विज्ञान। थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर साहब चंद्रमौली जोशी जी। अगर आप जयंत जोशी के बारे में 2 वर्ड बोल दें तो फिर जयंत जोशी जी आगे उनके बाद वो अपना थोड़ा बात रखेंगे। अच्छा, जयंत जोशी हमारे इसरो के एक साइंटिस्ट है और मंगलयान की जो मेन भूमिका में इसका बहुत सहयोग रहा है, और बहुत सारे सैटेलाइट बनाने में इसका सहयोग रहा है, और पूरा लाइफ इसने इसरो में डेडिकेट किया, और इसरो की ओर से इसको सम्मानित भी किया गया है। और विक्रम साराभाई स्पेशल अवार्ड जो मिलता है नेशनल लेवल का, वो अवार्ड भी जयंत जोशी सर को मिला है। अभी जयंत जोशी ऑस्ट्रेलिया में है और हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं जयंत जोशी सर को कि आइए और हमको ब्लेसिंग दीजिए। जयंत जोशी सर, वेलकम सर, इसरो साइंटिस्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। जोशी जी सर, जयंत जोशी जी, हाँ जी सर, प्लीज। वेलकम सर, वेलकम। हाँ जी। बहुत खुशी की बात है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं और हमें ब्लेसिंग, आज के दिन में हमें ब्लेसिंग मिलेंगी आपके। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य है और मेरे लिए बहुत ही खुशी के पल है कि मुझे ऐसे बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग कार्यक्रम में मुझे जुड़ने का एक मौका मिला। और चंद्रमौली जोशी जी जो काम कर रहे हैं और उन्होंने जो बीड़ा उठाया, जैसे कुलदीप जी आपने जो अभी बताया, बहुत सही बताया, निस्वार्थ भाव से जो इतना बड़ा काम करना, तो इसमें लोग जो जुड़ते हैं फिर अपने आप काम करने लग जाते हैं, क्योंकि वो एक कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं, है ना। तो एक बहुत अच्छी बात है और हम सब मिलके इस चीज को एक नई ऊंचाई पे ले जाए, ऐसा मेरा मानना है। और
मैं हमेशा एक चीज मानता हूँ कि साइंस जो है वो सीखने की चीज नहीं है। साइंस शुड बी ए वे ऑफ लाइफ। ये हमारे जीवन का एक तरीका बन जाना चाहिए, तभी उसमें आनंद आता है। फिर वो मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, साइंस का कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको पढ़ने से ज्यादा हमें वे ऑफ लाइफ में जब हमारे आ जाएगा तो वो हम भी उसका आनंद लेंगे, और बच्चे भी जब हम सिखाते हैं तो उनको भी उतना ही आनंद आ जाएगा। कभी कभी कई बार इंटरेक्शन में ये पता चलता है कि क्यों बच्चे साइंस से थोड़ा दूर जाए ऐसा दिख रहा है। उनका रीजन सिर्फ एक ही है, उनको साइंस का जो अप्रोच है, वो तरीका जो है देखने का, वो थोड़ा पिछले कई सालों से बदल गया है। हमें कुछ नहीं करना है, उसको वही मेन स्ट्रीम में लाने के लिए वे ऑफ लाइफ में साइंस कैसे हम वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसी के बारे में उसको थोड़ा हमें नॉलेज देना है। और बाकी तो ये सारा संगठन, क्योंकि मैं चंद्रमौली जोशी जी के साथ कुछ 5-6 जगह जाने का जो मुझे मौका मिला, और वहां पे टीचर्स के साथ जो मेरा इंटरेक्शन हुआ, मैं इतना आनंदित हो गया। मुझे लगा कि मैंने जिंदगी भर जो भी काम किया है, और मैंने ये तय किया है कि मेरा जो भी नॉलेज मेरे फील्ड में, मैं कोई इतना बड़ा नहीं हूँ, लेकिन मेरे फील्ड में मेरे पास स्पेस टेक्नोलॉजी का जो भी नॉलेज है, मैं जितने भी टीचर्स मुझे मिलेंगे ये प्लेटफॉर्म से या किसी भी प्लेटफॉर्म से, तो मेरी एक ये इच्छा है लाइफ में, मैं उनको ये सारा नॉलेज दे के जाऊं। उनके जरिए जितने भी बच्चों को ये नॉलेज मिलेगा, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, हम उसको बिल्कुल सिंपल बना के डे टू डे लाइफ के वर्किंग एग्जाम्पल से जब समझाते हैं तो बच्चे बहुत ही रोमांचित हो उठते हैं, और उनके मन से रॉकेट साइंस वाला जो वर्ड है ना वो हट जाता है कि ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, ये तो बहुत सिंपल है। तो आज के ये जो टॉपिक मैंने देखा, मुझे जब ये पता चला तो मैंने इमिडिएटली वानखेड़े सर को एक रिक्वेस्ट भेजा था कि मुझे भी आप अगर पॉसिबल है तो लिंक भेजिए, और मैं जरूर ये दोनों दिन अटेंड करना चाहूँगा। और परमजीत सिंह को मुझे सुनने की बहुत ही ख्वाहिश है, वो उनके बारे में भी मैंने काफ़ी जानकारी दी थी। तो ये टीचर्स मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जितने ज्यादा ऐसे सेशन हम अटेंड करेंगे, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अंत में हम सब मिलके ये जो अभियान, ये बीड़ा जो उठाया है, उसको बहुत आगे लेके जाएंगे। उसमें मेरा जो भी सहयोग चाहिए, जितना भी होगा, मैं मेरे से बनेगा। मैं यहाँ हूँ या कहीं पर भी हूँ, मैं हमेशा इसके साथ जुड़ा रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी थैंक यू जोशी सर, जन जोशी जी हमारे इसरो के थैंक यू साइंटिस्ट। सर। सर आप एक बार अपनी Thank you, वीडियो sir. ऑन करते हैं, सारे हमारे पार्टिसिपेंट हाँ बिल्कुल बिल्कुल हमारे पार्टिसिपेंट देखने के लिए तत्पर हैं। वो कह रहे हैं कि वीडियो नहीं आ रही, दिख नहीं रहा। तो मैं कहता हूँ नहीं, जन नहीं। जोशी बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, वो इसरो के साइंटिस्ट हैं। सर हमारे जीएनके में काफ़ी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर वो भी पर्सन जुड़े हुए हैं, वो काफ़ी उत्सुकता है कि हमें इसरो में आए, वहाँ आपके साथ आगे जाके वहाँ विजिट करें। तो मैंने रिक्वेस्ट भी की थी अपने जोशी सर की, चंद्रमौली जोशी जी से, कि हम कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाएं कि वहाँ आके इसरो की विजिट करें, कि वो बहुत एक काम करना चाहते हैं। कुछ लोग तो हमारे वहाँ से सीख के उन्होंने ऑनलाइन ट्रेनिंग भी की है इसके बारे में, तो ये चाहते ये हैं मुझे कि मालूम है। हाँ बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सर आपका यहाँ योगदान देने के लिए। वो आपसे बिल्कुल हमारे अपने मार्गदर्शन लेते रहेंगे, और आपसे आपको तंग भी करते रहेंगे, आपकी सेवा भी जरूर देते जरूर। रहेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जोशी सर। जोशी सर अभी ऑस्ट्रेलिया में है, और मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में अभी कितना टाइम हुआ है सर? आप 11:15 बज रहे हैं बस। हाँ, 11:15 बजे। फिर भी सर खाने के वक्त में भी हमारे साथ जुड़े हैं, उसके लिए धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू, हाँ, थैंक यू वेरी मच सर। रात के 12 बजे सर। रात के 12 बजे? हाँ जी सर। 11:15 अरे 12 बाप रे, बजे। हाँ जी, हाँ रात के जी। 12 बजे सर हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू। आप रात को भी हमको याद करते हैं और सहयोग देते हैं, तो धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब मैं अपने मेन स्पीकर की तरफ आऊँगा। मिस्टर परमजीत सिंह जी, जो कि आईटी डायरेक्टर हैं एनसीटीएस इंडिया की तरफ से। एक्चुअली ये जॉब से एक फिजिक्स के बहुत ही जीनियस लेक्चरर हैं, और बच्चों के साथ बहुत एक्टिविटीज़ में मशरूफ़ रहते हैं। जितना भी इंस्पायर अवार्ड, मानक जाग, जितनी भी इनोवेटिव एक्टिविटीज़ आती हैं,
उनके साथ जब बच्चों के साथ शाना बशाना रहते हैं। एंड ही हैज़ बीन माइक्रोसॉफ्ट इनोवेटिव एजुकेटर एक्सपर्ट एंड सर्टिफाइड एजुकेटर ऑफ वेरियस आईसीटी टूल्स, और एंड ही हैज़ बीन कंडक्टिंग वर्कशॉप ऑन आईसीटी टूल ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस, और स्टेट और नेशनल लेवल में इनका काफ़ी योगदान रहा है। और मेन जे शेयर कर रहे हैं 21 सेंचुरी स्किल टू द जे आप जितना भी हमारा जो आज की जितने भी मैंने नाम लिए हैं 21 सेंचुरी स्किल का, तो वो पूरा जितनी भी टीचिंग फैटर्निटी को आज की जो ज़रूरत है तो उसके बारे में ये इन्होंने बीड़ा उठाया हुआ है। तो दी हैव बीन ऑनर्ड बाय चंडीगढ़ स्टेट विद स्टेट अवार्ड अपार्ट फ्रॉम आल्सो सीबीएसई नेशनल अवार्ड इन फिजिक्स कैटेगरी। थैंक यू सर, परमजीत सर जी, आपने अपना टाइम निकाला। Thank you, sir. और आपको मैं माइक आप सारा स्टेज आपके हवाले। आप Thank you. हमारे बीच में आपके बीच में नहीं आएंगे, आपके और पार्टिसिपेंट। जी थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you. First of all, परम श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रमौली जोशी जी, डॉक्टर जयंत जोशी जी और श्री कुलदीप गुप्ता जी, डायरेक्टर एनसीटीएस जम्मू कश्मीर, और सभी स्टेट्स के डायरेक्टर, सभी को मेरा गुड इवनिंग। और मेरे लिए तो ये एक और यादगार मोमेंट बन गया है कि ऑस्ट्रेलिया से भी हमें सर देख रहे हैं जयंत जोशी जी, और उनको सलाम की इतनी रात्रि में भी, और उन्होंने हमें समय दिया, और आपके मुखार बिंदु से अपना नाम सुनकर वैसे ही गौरव बढ़ जाता है। तो अब मैं ज़्यादा समय ना लेकर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जब भी इनका सर का सेशन हो जाए, बहुत बढ़िया सेशन है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बाद आपकी क्वेरी होगी, हम आपकी क्वेरी जरूर लेंगे, प्लीज। जी सर। एंड थैंक यू वेरी मच ऑल पार्टिसिपेंट, आज आपने यहाँ उपस्थित हुए, एंड थैंक यू। और एक नया ही रास्ता बनता हुआ दिख रहा है, दैट इज़ 21st सेंचुरी स्किल्स। और साइंस की जो पेडागोजी है वो इवॉल्व हो रही है, और साथ में सभी अदर सब्जेक्ट्स की पेडागोजी भी इवॉल्व हो जाएंगी, और जिसमें डिजिटल टीचिंग या डिजिटल कंपोनेंट अब बढ़ने जा रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। हमारे एनसीटीएस ने ये प्रयास पहले ही शुरू कर दिया था, इसको करने का अगस्त 2020 में ही हम इसे कर गए थे, बिकॉज कोविड ने जो स्टार्ट किया था। तो हमने फर्स्ट वेबिनार किया था लर्न आईसीटी टूल इन इजी वे। सो 21st सेंचुरी स्किल्स को कैसे इनकॉर्पोरेट करें, हमारी जो अभी तक पेडागोजी रही है उसमें कैसे डिजिटल एजुकेशन को इनकॉर्पोरेट किया जाए। तो इन पिछले 2 सालों में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन कुछ भी इंटीग्रेटेड तरीके से नहीं हो पा रहा है, और प्रेजेंट भी नहीं हो पा रहा उस तरह से, और उसका अवेयरनेस भी नहीं फैल पा रही है, कुछ लोगों तक ही लिमिटेड है। तो इस अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए मुझे जो अवसर दिया आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो ये हमारा बेस है ना, रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई, एनालाइज, इवेल्युएट एंड क्रिएट। सो सबसे अपेक्स पे क्रिएट है, ये तभी हो पाएगा जब हम बेस से स्टार्ट करके ऊपर की ओर जाएंगे। और डिजिटल टूल्स में इतना कैलिबर है कि हमारे जो ये लर्निंग आउटकम्स हैं इन स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड, वो हम बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हैं। नीड है कि इंटीग्रेट करके एक प्रॉपर अप्रोच के साथ हम चले, ना कि ये कि कहीं से कुछ भी हम लेकर फिर उसको एक कंफ्यूजन की स्थिति स्टूडेंट के सामने भी ना बने। तो उसको कैसे एक पैक दिया जाए, एक छोटा सा कैप्सूल, किसी छोटे टॉपिक का एक कैप्सूल दिया जाए, जिससे कहीं उसको रिवीजन में हेल्प हो जाए, या कहीं उसको लेसन स्टार्टिंग के पहले एक एक्सपोजर हो जाए। तो हम ये डिजिटल टूल्स कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, बिफोर स्टार्टिंग द लेसन, इन बिटवीन द लेसन, after the lesson, at student space, blending the lesson with offline class. So variety of options are there, just we have to know how to use the right tool at right time with right topic. So every tool is not suitable for every topic. So first thing, we should have knowledge of all available tools.
So let us think and apply. This is the time to think and apply pedagogy, andragogy, ह्यूटेगोगी, पीरेगोगी एंड डिजिटल लिटरेसी। एंड्रागोगी जो है वो एडल्ट एजुकेशन से रिलेटेड था वर्ड, पेडागोगी हम जानते ही हैं। ह्यूटेगोगी एंड्रोगोजी का इम्प्रूव्ड एक वर्जन कह लें, जिसमें अपने पेस से स्टूडेंट लर्न कर रहा है और उसको हम डिजिटलाइजेशन की तरफ भी लेके जा रहे हैं, कोलैबोरेटिव होता जा रहा है और सेल्फ लर्नर की तरफ बढ़ रहा है। अब जो ये 21st सेंचुरी जो है ये सेल्फ लर्निंग की तरफ लेकर हमें जाएगी और हमें ये जल्दी समझ लेना चाहिए कि हम टीचर्स फैसिलिटेटर हैं अब, और हम उसको सेल्फ लर्निंग मोड में अगर स्टूडेंट को ले जाएं तो बहुत जल्दी हमारे टारगेट भी अचीव होंगे और हमारे लर्निंग आउटकम भी अचीव होंगे, जो कि हम अभी तक चाह रहे थे कि जैसे हों उस तरह से नहीं हुए और एजुकेशन पॉलिसी में इनको बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया। पेरेगोगी, पीयर्स आपस में कैसे लर्न कर सकते हैं इन टूल्स को, और लास्ट है डिजिटल पेडागोगी। सो अभी ये देखने में मेरे भी आ रहा है कि स्टिल इतने 2 इयर्स हो गए डिजिटल लिटरेसी को लेते हुए, बट डिजिटल अवेयरनेस नहीं है। स्टूडेंट्स अभी भी बेसिक चीज़ों को नहीं जान पा रहे हैं कि कैसे इसको यूज़ करना है, और बहुत सिंपल टूल्स भी उन्हें अप्लाई करने नहीं आ रहे। तो टीचर अपनी अवेयरनेस के साथ साथ स्टूडेंट्स की अवेयरनेस को भी फोकस में रखे और ये टूल उन तक लेकर जाएगा तो वो इसको यूज़ करने के लिए एक्सपर्ट भी होंगे और हमें जो है वो एक और रास्ता मिलेगा, टीचर्स को एक नया रास्ता मिलेगा इनोवेटिव वे में अपनी बात को, अपने टॉपिक को स्टूडेंट्स तक लेकर जाने का। सो नेक्स्ट, डिजिटल कम्युनिकेशन के 3 बेसिक पॉइंट्स हैं, क्लाउड, लोकल एंड हाइब्रिड। क्लाउड जब हम जो है क्या जा रहा है, क्योंकि मेरे को टीचर ने बनने का मेरे को आप तो, लेकिन वो तेरा आगे काम आएगा। पाइथोलॉजी अपने को हेमांगी। तो क्लाउड मीन्स हम अपना कोई डाटा किसी सर्वर पर सेव कर दें, लोकल मीन्स हम अपने इंस्टीट्यूट के सर्वर पर या अपने घर के किसी उस पे कर दें, हाइब्रिड मीन्स ब्लेंडेड हो जाए कुछ, ठीक है। सो इस तरह से डिजिटल कम्युनिकेशन का ये फॉर्मेट है और कोविड ने इसको लाइट में लेकर आ गया है। और आज हम देखें तो गूगल को देख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट को ले लीजिए, ऐसे बहुत से प्लेयर्स मार्केट में आते जा रहे हैं और एक नया ही एरिया ओपन होता जा रहा है। और दिस इज द पैराडाइम शिफ्ट होने जा रहा है टीचिंग का, रिमोट टीचिंग जिसको हम कह रहे हैं, एक पैराडाइम शिफ्ट होते जा रहा है और इसके लिए हमें प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। और टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करने जा रही है, अभी तो कुछ भी नहीं है, ये आगे बहुत बड़ा रोल प्ले करने जा रही है। तो हमें जल्दी से जल्दी हमें टीचर्स को भी शेयर करके, एक दूसरे के साथ एंगेजमेंट करके, शेयर करके हमें एक दूसरे की हेल्प करनी है। द प्रॉब्लम विद दिस न्यू वर्ल्ड ऑफ लर्निंग इज द एंगेजमेंट। जो एंगेजमेंट है वो एक प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट एंगेज नहीं हो रहा है। सो दिस पिक्चर इटसेल्फ टेल्स, आज स्टूडेंट के पास एक मोबाइल है और उसको स्पेक्स की भी नीड है, आई साइट पर इफेक्ट है और एक पेंसिल दिखाई है। और प्रोडक्टिविटी भी एक कंसर्न होती जा रही है कि हम अपने मॉरल ग्राउंड पे कितने अपने साथ जस्टिफिकेशन कर रहे हैं और स्टूडेंट कितना कर रहा है, उस पे वो भी स्टेक पर है हमारा मॉरल ग्राउंड भी। डिजिटल एजुकेशन एक का पॉजिटिव साइड तो है ही है, उसका नेगेटिव साइड भी है। सो आज मैं आपको एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ, मूडल की तरफ। ये काफ़ी पॉपुलर है, वैसे काफ़ी समय से है, बट स्टिल इसका जो एक्सपोजर हमारे बहुत से आई थिंक 70-80% टीचर्स को अभी नहीं है, जो एक्टिव है वो जानते हैं। मूडल एक प्लेटफॉर्म है, ओपन सोर्स है ये, और इसका फुल फॉर्म है मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग एनवायरनमेंट। सो मूडल में कैसे इंटीग्रेटेड लेसन्स बनाए जाएं। मूडल का जो कॉन्सेप्ट है वो बेनिफिट्स देखिए, हम मॉनिटर कर सकते हैं प्रोग्रेस स्टूडेंट की,
स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस मिल सकता है, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग हम कोर्सेज को बना सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं कोर्सेज को, और कंटेंट को डिसेमिनेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स तक, सेल्फ पेस मोड में भी और ब्लेंडेड मोड में भी, और इससे बहुत ज़्यादा फोकस लर्निंग होती है, टॉपिक और कंटेंट पे एकदम फोकस हो जाता है। तो इसके अंदर अपने आप में बहुत टूल्स हैं, तो ये मैनेजमेंट करना इसको बहुत इजी है। और मैनेजमेंट के लिए पर्सनल मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट और क्लासरूम मैनेजमेंट है। इसके टाइप्स है, ये एप्लीकेशन मोबाइल पर भी रन होती है, डेस्कटॉप पर भी रन होती है, और क्लाउड से भी रन होती है। सो हम देखेंगे क्लाउड एक कभी नेक्स्ट टॉपिक कभी रखेंगे। अभी हम देखते हैं कि हमारा ये आज का क्या एजेंडा है। तो हम इसमें अकाउंट क्रिएशन आज सीखेंगे, फिर कोर्स क्रिएशन सीखेंगे, और यूज़र का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है मैनुअल और बल्क में, और कोर्स को कैसे डिसेमिनेट करना है ब्लेंडेड फॉर्म में और स्टूडेंट बेस्ड फॉर्म में, हमें इसको लेकर जाना है। सो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। आपने देखा एक वेबसाइट शुरू हो गई है। ये लेफ्ट साइड मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, राइट साइड ट्राई फॉर फ्री, इसको क्लिक करेंगे। क्रिएट न्यू अकाउंट, यहाँ पे हम पर्टिकुलर्स फिल कर सकते हैं। यहाँ पे हम ईमेल देंगे, इंडिया, और जो साइट हम बनाना चाहते हैं उसका हम कोई नाम दे सकते हैं। ओके, लाइक जैसे आज ही हम बनाना चाहते हैं तो हम मूडल नाम दे सकते हैं, बट ये नाम अवेलेबल नहीं है। मूडल एजुटेक ये नाम अवेलेबल है, या साइट इज अवेलेबल। अब आप जो ये क्रिएट करने जा रहे हो, टीचर का ये पोर्टफोलियो बन जाएगा, और ये मूडल एजुटेक बन जाएगा, या एजुटेक देख लें, एजुटेक अवेलेबल हो, वो आपने देखना है कि ये बड़े स्पेशल नेम होते हैं जो मिलते नहीं हैं। ये अवेलेबल है, एजुटेक फॉर यू। सो नाउ योर वेबसाइट इज edutekforyou.moodle.com। पासवर्ड आप जनरेट कर लीजिए। इसमें देखिए आपने रीजन सेलेक्ट करना है जो आपकी कंट्री के पास है, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जो भी। इसलिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, इसको टिक करें। ये जस्ट सर्वर की लोकेशंस हैं। स्टार्ट फ्री ट्रायल, अब ये हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया इसमें, एजुटेक फॉर यू, और वेबसाइट का नाम हो गया edutekforyou.moodlecloud.com। Congratulations, your site has been successfully created. Take me to my Moodle site. आपकी साइट क्रिएट हो गई है। सो हमारा जो पहला ऑब्जेक्टिव था अकाउंट क्रिएशन, वो अकाउंट क्रिएशन हो गया है। ये देखिए ऊपर वेबसाइट आ गई है, ये मेरी अपनी वेबसाइट है, मेरा अपना कंटेंट इस पे आएगा और मैं स्टूडेंट्स को इसे शेयर करूंगा। https://edutekforyou.moodlecloud.com, ये मेरी साइट बन गई है। अब इसको मैं अपना हिसाब से इसको डेकोरेट भी कर सकता हूँ, अपनी प्रोफाइल को डैशबोर्ड पे जाके अपने प्रोफाइल को और अपडेट कर सकता हूँ यहाँ पर। अभी इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक कोर्स अवेलेबल है, इंट्रोडक्शन टू मूडल। आप जब इसे लॉगिन करेंगे आप और इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं, इसमें अपना फोटोग्राफ चेंज कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस, कंट्री, और भी अपडेट्स आप इसमें कर सकते हैं। सो ये आप इसको एक्सप्लोर कीजिएगा। ओके,
कस्टमाइज भी कर सकते हैं इस पेज को क्लिक करने पर। जो भी इसमें ऑप्शंस हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। स्टॉप भी कर सकते हैं कस्टमाइजेशन को। यहाँ पर देखिए हम एडिट प्रोफाइल, यहाँ से भी अपडेट हो जाएगा। जनरल, अभी इसका यूज़र नेम एडमिन है प्रोफाइल का। यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस, नेम वगैरह चेंज कर सकते हैं, कंट्री, सिटी, ये सब। यहाँ आप कोई डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं अपने इस वेबसाइट के लिए। यहाँ पर कोई एक पिक्चर भी यूज़ कर सकते हैं फ्रंट पेज के लिए। ये आप अपने फाइल चूज़ करके यहाँ से कोई भी एक पिक्चर यहाँ अपलोड करके इसको अपडेट भी कर सकते हैं। सो ये जस्ट आपकी प्रोफाइल का आपका कस्टमाइजेशन है, जो आप अपनी रिक्वायरमेंट, अपने क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं। सो लेट अस मूव हाउ टू क्रिएट द कोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का हमारा टॉपिक भी है। अभी देखिए माय कोर्स में एक ही कोर्स अवेलेबल है बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, इसमें और भी ऑप्शंस हैं। हम साइट एडमिनिस्ट्रेशन पर जाएंगे। ये साइट एडमिनिस्ट्रेशन पर आ गए हम। यहाँ देखिए ये कोर्सेज है, कोर्सेज को क्लिक करेंगे। एक नया कोर्स बनाना चाहते हैं, ऐड ए न्यू कोर्स, ऐड ए न्यू कोर्स। कोर्स का नाम रखेंगे, जैसे मैं बनाना चाहता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैंने डिसाइड किया। अभी मैं रिवीजन भी करा रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स का। इसका शॉर्ट नाम आप रख सकते हैं, यूनिट 5 है फिजिक्स में, एंड EMW यूनिट 5 EMW फर्स्ट लेसन है। यहाँ कैटेगरीज भी सर्च हो सकती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका स्टार्ट डेट और एंड डेट भी आप सेट कर सकते हो। स्टार्ट तो कल से कर देते हैं, 6 एनेबल करेंगे इसको, तो इस कोर्स का जो है कोर्स एंड डेट भी हो जाएगी, है ना। स्टार्ट डेट आज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और इसकी एंड डेट भी सेट हो सकती है, 13, जो भी आपको ठीक लगता है। जितनी डेज में स्टूडेंट्स इसको रिवाइज कर लेंगे, 10 भी रख सकते हैं। सो कोर्स का एक आईडी नंबर बना लेते हैं, EMW01, बिकॉज ज़्यादा इसमें 5 मॉड्यूल बनेंगे हमारे। और यहाँ कोर्स की हम समरी दे सकते हैं। सो मेरा ये सजेशन है कि आप पहले से वर्क करके रखिए। आप पहले अपने कोर्स को यहाँ पर लेकर आइए MS वर्ड में, ठीक है, और फिर वहाँ से आप इसको यहाँ ट्रांसफ़र कीजिए। तो आपको MS वर्ड में जब आप बनाएंगे तो आपको इजी रहेगा उसके इम्पैक्ट को भी चेक करना और कैसे फ्लो होगा। देखिए यहाँ पर हम इसको एडिट भी कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। ओके, ये यहाँ पर हम पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं चाहे तो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कोई पिक्चर ले सकते हैं यहाँ पे, अपलोड फाइल। ये देखिए ये आ गया इंट्रोडक्शन में। इस इमेज का साइज भी हम कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से, लेंथ ऑटो शेप में अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। ये सेव चेंजेस, सेव इमेज, तो इस तरह से इमेज भी ऐड हो जाएंगे। इमेज को डेकोरेटिव स्टेटस भी दे सकते हैं इमेज को। सो ये देखिए इमेज भी आ गई यहाँ पे। तो ये मेरा लेसन डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है। लेसन का नाम, कब ये स्टार्ट होगा, एंड कब होगा, इसका मैंने कोड आईडी रख दिया है। और इस तरह से ये
कोर्स की और इमेजेस भी यहाँ भी अपलोड हो सकती हैं, यहाँ भी किया हमने, यहाँ भी हो सकती है। अगर आप इमेज रखना चाहें और इमेज भी अपलोड हो सकती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये इमेज आ जाएगी। सो ये इमेज और आ गई। इट डिपेंड्स ऑन यू कि कौन सी। यहाँ पे इमेज का जो फॉर्मेट GIF भी आ सकता है, JPG भी, PNG भी आ सकता है। सेव। सो ये देखिए, ये पहला कोर्स स्टार्ट हो गया है बनना। ये वीक वाइज है, ये वीकली जो है, वीकली फॉर्मेट में। इसकी एडिटिंग अगर ऑन करें तो एडिट जाके इसको हम एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ से एडिटिंग ऑन करके इसकी हम एडिटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ से कोर्स का फॉर्मेट भी बदल सकते हैं। ये वीकली फॉर्मेट था, मैं इसको टॉपिक फॉर्मेट भी कर सकता हूँ। यहाँ पर आप कुछ सेक्शन अगर हाइड करना चाहें तो हाइड भी कर सकते हैं, वो हाइड हो जाएंगे, विजिबल नहीं होंगे स्टूडेंट्स को। कोर्स का लेआउट भी बदल सकते हैं। ऑल सेक्शन एक पेज पर रखना चाहते हैं वो भी हो सकता है, और 1 सेक्शन पर पेज रखना चाहते हैं वो भी हो सकता है। यहाँ से आप इसका अपीयरेंस भी बदल सकते हैं, डिजाइनिंग कर सकते हैं, और कौन सी फाइल अपलोड करना चाहते हैं, उसका क्या साइज है, यहाँ कंट्रोल कर सकते हैं। 100 MB। सो जो फाइल आप लेना चाहते हैं उस फाइल का साइज यहाँ स्टूडेंट जब अपलोड करेगा तो क्या रखना चाहते हैं, यहाँ से कंट्रोल हो जाएगा वो। ओके, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं स्टिल। ये देखिए, अब टॉपिक आ गए मेरे पास, टॉपिक आ गए। मैं बैक होता हूँ। यहाँ से देखिए, ये जो आपका पाथ है, इससे आप बैक हो सकते हैं यहीं से। ये देखिए, अवेलेबल कोर्सेस, ये कोर्स का फ्रंट पेज है। जब स्टूडेंट के पास ये लिंक जाएगा तो ये उससे फ्रंट पेज में इतना दिखेगा, ये दिखेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसको फिर से हम चलते हैं एडिट करने। यहाँ से देखिए, एडिटिंग ऑफ भी हो सकती है, इसकी एडिटिंग ऑन भी हो सकती है। ये ड्रॉप डाउन मेन्यू में आप पूरा जो है कोर्स की एडिटिंग कर सकते हैं, पूरे कोर्स की एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे जो एडिट का ऑप्शन है, ये सेक्शन की एडिट के लिए है, राइट साइड यहाँ पर। इससे पर्टिकुलर सेक्शन, टॉपिक वो एडिट हो सकता है यहाँ से। बट ये जो ऊपर व्हील बना है, इसके ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा कोर्स ही एडिट हो जाएगा। उसका फॉर्मेट एडिट हो सकता है, उसकी में उसका जो प्रेजेंटेशन है, उसका कलर बहुत कुछ यहाँ से आप कर सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और ग्लोबल सेटिंग कर सकते हैं इस कोर्स की यहाँ से। बट सेक्शन की एडिटिंग यहाँ से होगी। ओके, सो एडिट सेक्शन पे हम जाते हैं। अब मेरे जो कोर्स का फ्लो है, मुझे ये सिलेबस वहाँ पर दिखाना है। ये सिलेबस मैं वहाँ दिखाना चाहता हूँ कि इस यूनिट में ये सिलेबस है। तो ये मेरा फर्स्ट आ गया। सेक्शन का नाम मैं कस्टम कर लेता हूँ और ओवरव्यू दे देता हूँ। ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ वो इमेज जो है वो ये इंसर्ट हो गई सिलेबस की। तो मेरे सिलेबस का ओवरव्यू स्टूडेंट के पास पहुँचेगा कि कंटेंट क्या क्या है। ठीक है, इसमें क्लियर हो गया। इसको मैं सेव कर दूंगा। ये सेव हो गया। सो आप देखिए, ये इंटीग्रेटेड होता जा रहा है सब कुछ। उसके पास एक चैप्टर की तरह ये कोर्स खुलेगा, बट इसका फ्लो आपने कंट्रोल किया है, उससे कितना हमने फीड करना है स्टूडेंट को। एक रिवीजन के लिए भी कोर्स बन सकता है। सो इस तरह से हम चलते चले जा रहे हैं। तो फर्स्ट सेक्शन बन गया। यहाँ से अगर इसको एडिट करना है, ओवरव्यू का कुछ और करना है, वो भी हो जाएगा। ये पेंसिल सी जो बनी है उससे इसकी हेडिंग भी बदल सकती है अगर आप चेंज करना चाहें। ठीक है, ये हो गया है फर्स्ट सेक्शन। अब मेरा फ्लो यहाँ पे चल रहा है लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम मुझे देने हैं यहाँ पर।
तो मैं फिर ये टॉपिक और इसमें भी दे सकता हूँ, मैं लर्निंग आउटकम इसमें भी दे सकता हूँ नीचे यहाँ पर। यहाँ पर तो ये कोर्स पहले से हम अगर डिजाइन करके रख लें तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको फ्लो का आइडिया भी हो जाएगा। लर्निंग आउटकम्स, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, ये देखिए, तो कुछ मैंने लर्निंग आउटकम्स दे दी। अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, टेल मैथमेटिकल कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ड्रॉ डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, टेल्स अबाउट हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो ये मैंने एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर बनाया है। नाउ आई विल सेव इट। सो देखिए ये मेरा कोर्स आ गया, ये बनता चला जा रहा है। अब मैं टॉपिक 1 जो मैंने बनाया है इसमें, वो मेरा टॉपिक 1 है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर हैजार्डस टू हेल्थ। ये मैंने टॉपिक लिया है। मैं इसमें ये कोशिश कर रहा हूँ कवर करने की कि स्टूडेंट्स के कवर न, यहाँ पे मैं एक एक्टिविटी ऐड करना चाहता हूँ। देखिए इसमें कितना रिच है ये एक्टिविटीज से, देखिए रिच है, रिसोर्सेज, एक्टिविटीज। यहाँ पे मैं एक फोरम क्रिएट करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं एक फोरम क्रिएट करना चाहता हूँ। अल्फाबेटिकली ये है फोरम लाइक स्टूडेंट्स उस पर अपना डिस्कशन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक फोरम करना चाहता हूँ क्रिएट, उसका टॉपिक रख दिया मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर हैजार्डस टू हेल्थ। और उसमें मैं ये एक पिक्चर मैंने ली है जो बता रही है कि थोड़ा सा अलर्टनेस बता रही है। ये पिक्चर पोस्ट कर दी, इसको देखकर स्टूडेंट्स अपना, इसका डिस्क्रिप्शन भी मैं दे दूंगा कि स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस दे सकता हूँ कि क्या करना है ना। यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। स्टार्टिंग में कहीं पर या नीचे, डियर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन डिस्कशन। यहां मैंने एक मैसेज दे दिया पार्टिसिपेट, ये एक फोरम क्रिएट हो गया। इसमें बहुत सी सेटिंग्स हो सकती है, स्टिल अभी एक हम इस पे इतना करेंगे। ये देखिए फोरम क्रिएट हो गया। अभी मैं जब इसको हम अप्लाई करेंगे, डिसेमिनेट करेंगे, उस समय हम देखेंगे कि कैसे डिसेमिनेट होता है। यहाँ पर मार्क एज डन आ रहा है। सो जब ये स्टूडेंट के पास जाएगा आपका कोर्स, ये कैप्सूल जाएगा, जब वो कर लेगा तो इसको क्लिक करेगा तो मार्क डन हो जाएगा। अब मेरे चैप्टर में आ गया रिस्पॉन्स देके मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे रिस्पॉन्स इसमें आ सकता है। यहीं से मैं ट्राई करता हूँ अगर रिस्पॉन्स हो जाए, अदरवाइज ये देखिए ऐड न्यू डिस्कशन टॉपिक। अब स्टूडेंट्स इसमें रिस्पॉन्स देगा, वो रिस्पॉन्स में ये लिख सकता है कि मैं इसका रिस्पॉन्स दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखेगा। और यहाँ पर रिस्पॉन्स में हो सकता है वो कोई इमेज दे दे जो बता रही हो कि हेल्थ के लिए कितने हार्मफुल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो पिक्चर यहाँ दे दी स्टूडेंट्स ने। और उसको अब लिखने की कुछ ज़रूरत ही नहीं, उसने अपना रिस्पॉन्स दे दिया, ये फोरम में पोस्ट हो गया। अब आप देखिए ये फोरम में आ गया है, देखिए रिस्पॉन्स आ गया यहाँ पर डिस्कशन में। इसको मैं क्लिक करूँगा एज ए टीचर, स्टूडेंट देखेगा वो रिस्पॉन्स आ गया। You can see response is there, response is there। so उसके पास रिस्पॉन्स आ गया है, टीचर देख सकता है, बाद में इसकी वो ग्रेडिंग भी कर सकता है, स्टूडेंट टीचर इसकी ग्रेडिंग भी कर सकता है। देखिए रिस्पॉन्स आ गया। चलिए
अब मैं अपने कोर्स को यहाँ तक ले आया हूँ। मोर अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ता जा रहा है, सो मैं वापस कोर्स पर आता हूँ। एक अगला टॉपिक स्टार्ट करता हूँ मैं। टॉपिक तो यहाँ पे अब देखिए, ये जो मैंने एक्टिविटी ऐड की है इसके साथ प्लस साइन आ रहा है, तो ये मूवेबल है। चाहूँ तो मैं इसे नीचे भी ले जा सकता हूँ, है ना, मूव कर सकता हूँ। अगर 2 नंबर पे लाना है, ये मूव हो गया, ठीक है, ये मूवेबल है ना। टॉपिक 1 अगर मैं कुछ और रखना चाहता हूँ तो वो भी रख सकता हूँ। इस क्रॉस को पिक करके मैं ऊपर ले जा सकता हूँ। तो मुझे लगता है ये यहाँ पर ही ठीक है। कुछ डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट्स तो इंटरेस्ट उनका बढ़ेगा। नेक्स्ट, अब टॉपिक में स्टार्ट करता हूँ। एडिट टॉपिक। अब ये टॉपिक ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, और उसकी बजाय मैं यहाँ पे ये टॉपिक लेता हूँ, ठीक है। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कंट्रोल सी। ये मैं टॉपिक लेता हूँ यहाँ पर, कस्टम। ये मैंने टॉपिक ले लिया, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें जो कंटेंट देना है वो मैं पहले से ही प्लान कर चुका हूँ। बेस्ट है कि हम पहले प्लान कर रहे हैं, उस समय हम इसके जो स्क्रीन के इफेक्ट में उतना फोकस नहीं कर पाते कि क्या टॉपिक देना है। ये पिक्चर हम एक बार पहले भी दे चुके हैं, हम यहाँ भी दे देते हैं, ठीक है। फॉलोइंग फिगर शोज द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें कितना देना है ये मैंने एनसीईआरटी से पिक किया। आप इसमें सोर्स भी दे दीजिए, जहां से आप अगर लेकर आए हैं कोई मटेरियल तो आपको सोर्स देना चाहिए उसका। सो यहाँ मैंने फर्दर ये दे दिया। ये देखिए आपका सारा ये टॉपिक यहाँ आ गया और बहुत ब्रीफ में आ गया है ना। यहाँ पर आप इसकी एडिटिंग भी कर सकते हैं, थोड़ा ओरिएंटेशन इसका फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जो डिस्टर्ब होगा कॉपी पेस्ट से थोड़ी सेटिंग कर सकते हैं। बहुत ही क्रिएटिव है। नाउ these are the components of electric and magnetic field. Electromagnetic wave have two components. E components electric field component in x z plane and B component in y z plane. Both are perpendicular to each other and their equations in form of progressive wave Ex E prime sin kz minus omega t. So you can give little bit description. कोर्स में इतना ही है, स्टूडेंट्स को ज़्यादा मैथमेटिकल इसमें नहीं लेके जाना है, सीबीएसई के इंस्ट्रक्शंस हैं। यहाँ पर आप इसमें देखिए और पिक्चर ला सकते हैं आप। यहाँ पर इमीडिएटली आप कोई रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जैसे मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स ये अलाउ करना पड़ेगा माइक को। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रिवीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. So watch this section very carefully and understand how the electric and magnetic components are represented in mathematical way also. और ये मैं अटैचमेंट कर सकता हूँ, या रिकॉर्डिंग में मुझे लगता है कुछ हो गया, या इसे मैं सुन भी सकता हूँ। So dear students, today we are starting अटैच कर दूंगा रिकॉर्डिंग, तो यहाँ रिकॉर्डिंग भी अटैच हो जाएगी। ये आ गई है रिकॉर्डिंग माइक को। सर ये वॉइस आ रहा है मेरा स्क्रीन? सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग। सर ऑडियो का नहीं आ रहा। आ रहा है ऑडियो का आ रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं, आपका तो आ रहा है, जो आपने अभी ऑडियो ऑन वॉच दिस सेक्शन वेरी केयरफुली and understand how the electric and magnetic components are represented in। आ रहा है सर? आ रहा है ना वॉइस? यस सर आ रहा है। तो मैंने यहाँ एक इंस्ट्रक्शन भी रिकॉर्डिंग में डाल दिया है, स्टूडेंट उसको सुन सकता है। यहाँ पे एक मैसेज दूंगा, या इस इंस्ट्रक्शन को मैं शुरू में भी ले जा सकता हूँ पिक करके, ठीक है, जहाँ पे भी ठीक है। यहाँ दे देंगे डियर स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में भी रख सकते हैं ये सब।
माय इंस्ट्रक्शंस यहाँ दे सकते हैं। ऊपर स्टार्टिंग में भी वीडियो दे सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर आप वीडियो भी अटैच कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई फाइल भी लेकर आ सकते हो इमीडिएटली। अगर आपने यहाँ पर कोई पोस्ट करनी है फाइल, वो भी फाइल आप यहाँ पर ला सकते हो। तो बट बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स यहाँ डालने ठीक नहीं है। यहाँ पर आप कोई लिंक भी डाल सकते हो, कोई यूआरएल आपके पास है वो भी यहाँ पर आप इंसर्ट कर सकते हो लिंक यहाँ पर, और उस लिंक को अनलिंक भी कर सकते हैं। यहाँ से आप ड्राफ्टिंग में नंबरिंग कर सकते हैं, बुलेट डाल सकते हैं। ये जो एरो इसको अगर डाउन करेंगे तो यहाँ से और फॉर्मेटिंग ऑप्शन भी आ सकते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर ये सब स्क्रिप्ट में होना चाहिए, तो ये सब स्क्रिप्ट में कर देते हैं। ये हो गया सब स्क्रिप्ट में। ये भी सब स्क्रिप्ट में होना चाहिए, ये भी सब स्क्रिप्ट में कर दिया। ये एक्स भी आई थिंक सब स्क्रिप्ट दिख ही रहा है, बट स्टिल और कर सकते हैं। ये लीजिए, ये वाई भी सब स्क्रिप्ट में कर दिया। तो मैथमेटिकल कुछ जनरल जो है वो आप कर सकते हैं ना। So this is very brief introduction and compact introduction of electromagnetic wave to the students. The student will get immediate idea or concept, because this is very focused. This is one feature of learning management system also. This is very focused. So this is, now I think I have covered this section. I will save the changes. Now section is ready. Now see, all the section are coming very logical way, in very logical presentation. This is the benefit of Moodle or learning management system. You can create integrated course in integrated form, so that clear idea goes to the mind, injected to the mind of the students. स्टूडेंट के माइंड में क्लियर एक कोर्स जा रहा है यहाँ से। ऐसे हफाजाइडली कुछ भी उससे हम व्हाट्सएप पे शेयर कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, वो ना देखता है। यहाँ से उसको एक सेटिस्फेक्शन भी मिल सकता है कि दिस इज़ वेरी गुड। चलिए, अब मैं एक एक्टिविटी और ऐड करना चाहता हूँ, मैंने ढूंढ के रखी है। ऐसे हम उसको नहीं छोड़ेंगे, उसको हम दिखाएंगे भी, है ना, कैसे होता है। तो हम एक सिमुलेशन यूआरएल लेकर आया हूँ मैं, वो यूआरएल यहाँ मैं ऐड करने की कोशिश करता हूँ, और उसकी हेडिंग है अमेजिंग सिमुलेशन, प्ले एंड लर्न विथ फन। इंस्ट्रक्शन दे दूंगा, वॉइस में भी दे सकता हूँ, और अपना वॉइस में दे देते हैं, अच्छा रहेगा। Dear students, I have shared a simulation of electromagnetic wave, and you will understand very clearly what is electromagnetic wave. To play this simulation, you will have a very small audio arrow at the bottom left corner of the simulation. So click the link. When simulation opens, click that small button at the left bottom of the simulation, and you will observe the propagation of electromagnetic wave and electric vibration and magnetic vibration and their planes also. So enjoy and give feedback. ये आ गया, यहाँ मैंने दे दिया है सिमुलेशन, ठीक है। अब उस सिमुलेशन में मैंने एक जो यूआरएल मैंने बनाया है ऊपर से, वो यूआरएल लेकर आता हूँ। मैंने एक सिमुलेशन का यूआरएल ढूंढा हुआ है, वो यूआरएल मैं यहाँ पर फिट करता हूँ, वो यूआरएल मैं यहाँ फिट कर देता हूँ। यूआरएल एंटर हो गया, ओके। सो मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये मेरा फ्लो चल रहा है चैप्टर का, ये फ्लो है, देखिए यहाँ पे। अब इसको मैं क्लिक करता हूँ, स्टूडेंट भी क्लिक करेगा। नाउ सी व्हाट हैपेंस। डियर स्टूडेंट्स, आई हैव शेयर्ड ए सिमुलेशन। यहाँ पे उसका मेरा वो है, ये लिंक है। देखिए स्क्रीन पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सिमुलेशन आ गया। देखिए ये टिक्स हैं, अगर मैं इनके प्लेन हटाना चाहता हूँ तो प्लेन हटा सकता हूँ। कम वाइब्रेशन हटा दिए मैंने, प्लेन रह गए, और ये टू प्लेन्स ऑफ परपेंडिकुलर, दिस इज एक्स जेड, दिस इज वाई जेड। यहाँ से अभी प्ले तो हो नहीं सकता। अब मैं अगर अकेला ये हटाकर
मैं अकेला वाइब्रेशन रखना चाहता हूँ, वाइब्रेशन रख सकता हूँ, और मैं अब प्ले करता हूँ. नाउ सी हाउ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रेवलिंग इन जेड डायरेक्शन along the z axis, and I want to see the plane of the vibration. So plane of magnetic field component. Oh, this is the magnetic field component. Vibrations are taking place, oscillations are taking place. And now I click this one also. और अकेला मैं इसी का देखना चाहता हूँ तो इसका देख लेता हूँ. इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, plane of electric field component. This is how. So this gives clear idea to the mind of the students. Generally we can't do this in lab or in offline mode, but if you delivering the lecture in blended mode, see what a impact this will create, offline as well as online. You can delete, and you can give this lesson to student also. He or she can play it at its own comfort whenever he or she get the time. So this is how. Now I stop this tick and then I click this one. Now see the clear idea students having about the electromagnetic waves, and both. This is direction of. There is description. This is a simple animation representing an electromagnetic wave. The green vector shows the fluctuation of the electric field and the red vector shows the fluctuation of the magnet. ये ओपन हो गया है. तो ये मैं यहाँ वहाँ से स्टार्ट करके इसे लेकर आया हूँ. अब मैं यहाँ से बैक करूँगा तो मैं अपने कोर्स पर पहुँच जाऊँगा, और एक बार और बैक कर दूँगा तो मैं जहाँ पे इसे बना रहा था. ये मेरा इंस्ट्रक्शन, डियर स्टूडेंट लिसन माय इंस्ट्रक्शंस, और इसमें बाद में आ रहा है, और यहाँ भी हम कर सकते थे. ये मेरा टॉपिक का फ्लो हो गया. अब स्टूडेंट यहाँ से स्टार्ट कर रहा है. अब स्टिल माइंड में उसके थोड़े बहुत कन्फ्यूजन्स होंगे, फिर चलेगा आगे, थोड़ा सा यहाँ देखेगा, बट यहाँ भी काफ़ी कुछ समझ नहीं आता कि क्या है यहाँ. बट जब ये वो सिमुलेशन देखेगा काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा. यहाँ मैं और एक्टिविटीज़ भी ऐड कर सकता हूँ, इसी सेक्शन में और एक्टिविटीज़ भी ऐड कर सकता हूँ. ड्रॉप डाउन मेन्यू से मैं इनको शिफ्ट भी कर सकता हूँ, लेफ्ट राइट भी शिफ्ट कर सकता हूँ, इसको हाइड भी कर सकता हूँ, इसका डुप्लीकेट सेक्शन भी बना सकता हूँ. यहाँ पर स्टूडेंट्स को कोई टास्क भी दे सकता हूँ. सो ये एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पर. नाउ मेरा फ्लो जो टॉपिक का इधर आ गया है. एक ये मेरा छूट गया था यहाँ पे पीछे, मैं इसको देखता हूँ. एक फोरम और बनाता हूँ मैं एक फोरम और क्रिएट करना चाहता हूँ, जिससे स्टूडेंट्स को, यहाँ तक स्टूडेंट्स आ गया है. मैं चाहता हूँ उससे मैं एनसीईआरटी का सिलेबस भी दे दूँ, तो मैं एक एक्टिविटी ऐड करता हूँ और यहाँ से एक फाइल अपलोड करना चाहता हूँ. ये फाइल और एनसीईआरटी चैप्टर 8 PDF फाइल. यहाँ मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगा. डियर स्टूडेंट्स डाउनलोड PDF फाइल ऑफ चैप्टर 8. यहाँ हो गया. ठीक है. ये डिस्क्रिप्शन में शो करना चाहता हूँ. फाइल सेलेक्ट करना चाहता हूँ. मैंने अब मुझे मालूम है मेरी लोकेशन फाइल की, मैं वहाँ से लेकर आता हूँ. ये चैप्टर 8 का PDF. पूरी बुक भी यहाँ शेयर हो सकती है और उस बुक का कोई एक आधा चैप्टर भी शेयर हो सकता है. ये चैप्टर 8 आ गया है. अब मैं सेव और रिटर्न होता हूँ. सो यहाँ से स्टूडेंट जो है ये सब देखेगा और डियर स्टूडेंट डाउनलोड PDF फाइल ऑफ चैप्टर 8, वो यहाँ क्लिक करेगा तो PDF फाइल उसकी डाउनलोड हो जाएगी लाइक दिस. ये देखिए यहाँ आ गई है और इस डाउनवर्ड एरो से वो जो है वो डाउनलोड कर लेगा, डाउनवर्ड एरो से. सो दिस इज हाउ. ये PDF फाइल भी आ गई है. वापस चलिए मैं इसमें आ गया हूँ. बैक हो गया.
सो ये देखिए ये लेसन है। अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। ये आ गया है। अब मैंने एक और यहाँ पे वो रिसोर्स रखा था वीडियो शेयर करने का, तो मैं इसको फोरम में शेयर करता हूँ जिससे स्टूडेंट्स का एक डिस्कशन भी आ जाएगा। मैं इसको यहाँ से एडिट सेक्शन ऑन करना पड़ेगा क्योंकि हम लॉग ऑफ हो गए थे। सेक्शन ऑन कर दिया। मैं इसको वॉच वीडियो सेक्शन बनाना चाहता हूँ। watch video and enjoy. Learning with fun. So मैंने एक अट्रैक्टिव सा दे दिया है। यहाँ पर मैं वो लिंक डायरेक्ट भी यहाँ पर लिंक इंसर्ट कर देते हैं। एंटर क्रिएट ए लिंक, एंटर यूआरएल। ये मैंने एक यूट्यूब का वीडियो यहाँ पर ले लिया है और यहाँ मैं यूआरएल एंटर कर देता हूँ। क्रिएट लिंक, यहाँ लिंक आ गया है। इसको मैं अनलिंक भी कर सकता हूँ। ठीक है, अनलिंक करके अगर मैं सेव करना चाहूँ तो देखें क्या होता है। अनलिंक करके अगर सेव करेंगे तो यहाँ पर उसको खुद ये कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं लिंक करके अगर सेव करूंगा तो वो वहां से क्लिक करेगा और उसको वहीं से वो पहुंच जाएगा। तो ये अब ये लिंक क्रिएट हो गया है। यहाँ पर देखिए वीडियो भी एंटर हो सकता है। डायरेक्ट रिकॉर्ड करके भी हम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं वीडियो। तो ये लिंक यहाँ एंटर हो गया है और वॉच वीडियो। यहाँ एक मैसेज दे देते हैं, प्लीज क्लिक द लिंक। ये लिंक क्लिक करेगा। यहाँ पे मैं ओपन इन न्यू विंडो भी कर सकता हूँ। तो जब वो क्लिक करेगा तो एक नई विंडो में उसका लेसन ये जो वीडियो ओपन हो जाएगा न्यू विंडो में। वो ज़्यादा सेफ रहेगा जिससे कि वो कोर्स से बाहर नहीं निकलेगा। जैसे अभी थोड़ी देर के लिए देखिए, नाउ फ्लो, सी द फ्लो ऑफ माय चैप्टर, दिस इज मूविंग अहेड इन अ वेरी फ्रॉम सिंपल टू क्रिटिकल, सिंपल टू means application and then higher levels of learning objective. This is moving slowly. Now topic 3 I have added. Now move Hertz experiment. This is very curiosity कि ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैं इसको टॉपिक 3 बनाता हूँ। ये लिंक यहाँ मैं ऐड कर देता हूँ, जो लिंक अभी मैंने लिया है, और ओपन इन न्यू विंडो कर देता हूँ। लिंक क्रिएट हो गया। हेडिंग इसकी देता हूँ हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। हेडिंग देता हूँ और आई थिंक यहाँ एक मैसेज जरूरी है, डियर स्टूडेंट क्लिक एंड एंजॉय। एक मैसेज दे दिया, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। नाउ दिस इज अप टू कितना क्रिएटिविटी आप कर सकते हैं, आपके हैं। ये अब ये वीडियो देखेगा तो उसके माइंड में अब तक आ गया प्रोड्यूस कैसे होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस लिंक को क्लिक करेगा, एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। सो अभी ये काम नहीं कर रहा है, मे बी फिर से देख लेते हैं, एडिट कर लेते हैं। हाँ जी, यहाँ पे लिंक नहीं आया था, ठीक है, यहाँ पे लिंक नहीं आया था, ऊपर का आ गया था। ये है लिंक।
अब लिंक आ गया है, तो इसको क्रिएट लिंक, ऑलरेडी ये नीचे लाइन आ रही है, मतलब लिंक ही है ये। सेव चेंजेस, तो यहाँ पर क्लिक एंड एंजॉय। देखिए Without a domain, your website is invisible. With hosting a domains, you are in business. Every website needs Hertz experiment. The existence of electromagnetic waves was confirmed experimentally by Hertz in 1888. The experimental arrangement is as shown: A and B. The metal by means of a high potential difference across S1 and S2 and provides a path for the magnetic waves of high frequency are waves of frequency. Here the plate and the connecting between the plates is given. now this is in new window, I can close it. Still I am in my course से बाहर नहीं हुए। ये आ गया, यहाँ पर वीडियो भी आ गया। वॉच वीडियो, एंजॉय लर्निंग विद फन, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यूआरएल। डियर स्टूडेंट, क्लिक एंड एंजॉय। ये यूआरएल वर्ड भी हम चाहें तो हटा सकते हैं, बिकॉज हम दोबारा कोर्स पर आए तो एडिटिंग ऑन कर लेते हैं। क्या गया, टॉपिक 4 क्या हो सकता है। अब मैं असाइनमेंट दे सकता हूँ, स्टूडेंट्स को मैं एक असाइनमेंट देना चाहता हूँ। ये मैं टॉपिक 4 बनाता हूँ, एडिट। देखिए यहाँ एक्टिविटी में भी आपको ऑप्शन मिल सकता है असाइनमेंट का। ये देखिए, असाइनमेंट का नाम दे दिया A1। यहाँ पर मुझे एक फाइल अपलोड करनी है असाइनमेंट की, जो मैंने पहले से टाइप करके कुछ क्वेश्चंस उसमें आपको दिखाता हूँ। कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं जो 2 मार्क्स के हैं। सेल्फ असेसमेंट 2 मार्क्स क्वेश्चन। व्हाट आर द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स रिलेटिव टू ईच अदर। सो व्हेन आई अप्लाइड दिस टू माय क्लास, immediately answer started coming, immediately. So students started responding. मैंने इसको ब्लेंडेड मोड में जो है वो अप्लाई किया हुआ। ये देखिए, इसको जब स्टूडेंट क्लिक करेगा तो वो इस फाइल को पे पहुंच जाएगा। ठीक है, वो फाइल डाउनलोड करेगा और असाइनमेंट करेगा, और वहां सबमिट का ऑप्शन भी आएगा, वहां पे वो सबमिट कर देगा। यहाँ पे मैं कोई इंस्ट्रक्शंस भी दे सकता था। Dear students, download the assignment file, complete it and upload। यहाँ एक मैं मैसेज दे सकता हूँ, डिस्प्ले कर सकता हूँ। ये फाइल हो गई। अब आप देखिए कब से आप उनका वो लेना चाहते हैं सबमिशन। सबमिशन की डेट भी आप सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आप 1 से लेना चाहते हैं, ठीक है, अनेबल। ड्यू डेट ये है, कट ऑफ डेट भी रख सकते हो आप इसमें। ड्यू डेट इट मीन्स ड्यू डेट के बाद करेगा तो वहां लिखा हुआ आएगा लेट सबमिशन। अगर आप कट ऑफ डेट कर देंगे तो फिर वो सबमिट नहीं कर पाएगा। सो इट्स अप टू यू कि आप इसको पूरी तरह से लॉक करना चाहते हैं सबमिशन या ऑन रखना चाहते हैं, है ना। और टीचर के को एक मैसेज आएगा कि आपने अब ग्रेडिंग करनी है तो कर दीजिए ग्रेडिंग। तो आप 12th लास्ट था, 13 को आपको ग्रेडिंग का मैसेज आ जाएगा।
आप मार्क्स इसमें दे दीजिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल 20 स्टूडेंट्स जितने भी हैं 20 नंबर ऑफ अपलोडेड फाइल्स, एक बार में 20 स्टूडेंट्स का ले सकते हैं। यहाँ जो है फाइल का साइज 1 MB से ज़्यादा ना हो तो वो बहुत। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग और है कि आप जो है असाइनमेंट उसको किस फॉर्म में लेना चाहते हैं, टेक्स्ट फॉर्म में या फाइल के फॉर्म में, दोनों ऑप्शन यहाँ पर हमको मिल जाएंगे लेने के। वो सॉल्व करके अपलोड भी कर सकता है तो डॉक्स फाइल में। ये देखिए यहाँ ऑप्शन आ गया ऑनलाइन अनेबल, तो ये वो टेक्स्ट भी दे सकता है। फाइल सबमिशन डिसेबल कर दीजिए, ऑनलाइन अनेबल कर दीजिए। वर्ड लिमिट भी आप फिक्स कर सकते हो, 500 वर्ड्स में आंसर चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो वहीं के वहीं वो ओपन करके वहीं टाइप करके आंसर दे सकता है। अगर आप ये मोड नहीं रखना चाहते तो आप अकेला फाइल सबमिशन का मोड रखिए, बट इसमें लिमिटेशन है 25 की। ओके, और किस टाइप की फाइल आप उससे लेना चाहते हो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑल टाइप डॉक्स फाइल लेना चाहते हो, जस्ट ये क्लिक कर दीजिए, इसमें MS वर्ड भी आ जाएगा और PDF भी आ जाएगा, दूसरे भी आ जाएगा। देन स्टूडेंट्स अदर फाइल्स अपलोड नहीं कर सकता। अगर आप यहाँ पे ये फाइल सेलेक्ट कर लेंगे तो ये आपने फाइल सेलेक्ट कर लीजिए, ओनली PDF डॉक्यूमेंट फाइल और वर्ड फाइल PDF फाइल वही फॉर्मेट ले सकता है जो हमने सेलेक्ट किया है। यहाँ पर हमने इसको सेव कर दिया, ये मेरा मॉड्यूल तैयार हो गया है। और हाँ, वहाँ मैसेज भी दे सकते हैं स्टूडेंट्स को कि बेटा इसको करोगे तो आपको ये फ़ायदा हो सकता है। तो मैं इसको फिर से सेट करता हूँ, थोड़ा सा मैसेज दे देते हैं यहाँ पर। इसको ब्लेंडेड मोड में चलाने और इसको जो है स्टूडेंट अपने पेस पे इसको यूज़ करे, दोनों हिसाब से हमें इसे बनाना चाहिए, जिससे कि अगर वो अपने कंफर्ट से करना चाहे तो उस समय भी कर सकता है। ये मेरा कोर्स जो है वो तैयार है, मेरा कोर्स रेडी है। अब ये स्टूडेंट तक कैसे पहुंचाया जाए, स्टूडेंट्स तक कैसे पहुंचाया जाए? तो स्टूडेंट्स तक पहुंचाने के लिए मैं साइट एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊंगा, मैं यहाँ यूजर्स में जाऊंगा, मैं एक मैनुअल एंट्री भी कर सकता हूँ यूजर की, है ना। एक मैं एंट्री करता हूँ यूजर की, मैनुअल एंट्री, यूजर का नाम रखता हूँ। तो मैं उसके फर्स्ट नेम के 3 लेटर ले सकता हूँ, और जैसे मेरा परमजीत सिंह है तो मैंने परसिन करके यूजर नेम बना दिया। ओके, एंड पासवर्ड मैंने 1 2 3 4 5 रख दिया, है ना। अगर वो अपने अकाउंट में लॉगिन करके अगर आप उसको चाहते हो कि वो अपना पासवर्ड चेंज कर ले तो ये क्लिक कर दीजिएगा। तो 1 2 3 4 5 से वो एक बार लॉगिन हो जाएगा, बट विदाउट चेंज किए कोर्स तक नहीं पहुंचेगा। नया पासवर्ड वो क्रिएट कर सकता है, जिससे उसका अपना अकाउंट सेफ हो जाएगा। ये अप टू यू कि आप उसको फोर्स कर रहे हो कि नहीं। उसका नाम लिख दीजिएगा स्टूडेंट्स का नेम, यहाँ पर आ गया, यहाँ सरनेम आ जाएगा। और कुछ भी देना चाहते हो दे दीजिए, ईमेल एड्रेस दे सकते हैं उसका, स्टूडेंट का, उसको मेल भी जाएगी। फिर आप सिटी उसकी जो भी है, टाइम जोन हमने एशिया कोलकाता रखना है, इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ पे और कुछ भी डिस्क्रिप्शन आप चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट, ज्वाइन द कोर्स, ऐसे करते हैं, मैसेज दे सकते हैं। उस स्टूडेंट की पिक्चर भी यहाँ हम अपलोड कर सकते हैं यूजर की। तो दिस इज कंप्लीटली सेफ, कोई दूसरा यूजर इसमें नहीं आ पाएगा। उसको अब इस पे मेल जाएगा और वो इसको यूज करेगा। अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं कि इसमें बल्क यूजर कैसे हम ले सकते हैं, बल्क यूजर कैसे ले सकते हैं, उसको कैसे हम इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। बल्क यूजर बल्क में एक्सेल फाइल बनाकर भी हम उसको यहाँ रजिस्टर कर सकते हैं। सो सर ये कल करा दें, आप कहें तो अभी करा देते हैं। सर मुझे लगता है कि टाइम ज़्यादा हो रहा है, मैं लगता है कल, हाँ, हाँ। क्योंकि
पार्टिसिपेंट भी ज़्यादा टाइम में थोड़ा ओवर हो जाएगा उनसे, उनके दिमाग से। ठीक है सर। हाँ। So tomorrow we will understand how to enroll user in bulk. बल्क में एक क्लिक में ही सारे यूजर एनरोल हो जाएंगे, उनको ईमेल चला जाएगा, वो पासवर्ड चला जाएगा और वो उससे लॉगिन करके अपना पासवर्ड चेंज करेंगे और कोर्स को एंजॉय करेंगे। इसी सीक्वेंस में उसे कोर्स मिलेगा, जिस सीक्वेंस में यहाँ पर हमने बनाया है वो यूज करेगा। ओके सर, ठीक है। जस्ट हाँ जी, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। वेरी इम्प्रेसिव सर, थैंक यू वेरी, यू हैव रियली क्या किया आपने, ऐसा पेश किया कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को एक अम्ब्रेला के जैसे कहते हैं, सारी चीज़ें एक छाते के नीचे, जैसे एक अच्छा प्रोविजनल स्टोर होता है उसमें हर किस्म की आइटम मिलती है, तो सारा एक कैप्सूल दे दिया जिसमें हर किस्म की विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, है ना, जितना भी है, जो भी इसकी कमी है वो पूरी हो जाएगी। हो गई, हाँ, हाँ, हो गई है। हाँ। तो इतना ब्लेंडेड तरीके से मुझे नहीं लगता कि गूगल क्लास हम जैसे मैम वीना मैम जी पूछ रहे थे या कहीं और पूछ रहे थे, वो उसके लगता है उससे ज़्यादा इसमें एडवांस फीचर है। लेकिन इसको एक बार फिर हमें गो थ्रू करेंगे, इसको दोबारा देखने के लिए, अपडेट करने के लिए। बहुत ही बढ़िया तरीके से मुझे तो लगा। अब मैं चाहता हूँ कि जो पार्टिसिपेंट की क्वेरीज हैं, जैसे वीना मैम का स्पेशली क्वेश्चन 2-3 आ रहे थे, वीना मैम आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, क्वेश्चन अगर आपने पूछना है, या मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। जी वीना मैम। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम, नमस्कार। सभी को बहुत बहुत नमस्कार सर। बहुत ही अमेजिंग सेशन था, वेरी गुड लर्निंग रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। तो शुरू में बस वही क्वेरी थी कि अगर हम कंपैरिजन करें गूगल क्लासरूम या टीम्स या उनके साथ या वेबसाइट्स के साथ, क्योंकि मैंने जैसे आपने देखा शुरू में जब आपने किया तो तब मेरी क्वेरी इसीलिए थी, पर बाद में वो धीरे धीरे अपने आप ही सॉर्ट आउट हो गई। मतलब कैन वी कंपेयर इट विद वेबसाइट, क्योंकि वेबसाइट में भी हम ऐसे ही सब चीजें डाल सकते हैं, बट हाउ इट इज डिफरेंट, दिस वाज माय क्वेश्चन। मैम डिफरेंट, दिस इज वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड। इन वेबसाइट you have to create some course on means PPT or etc and provide link then. So this is very well structured and every course has its unique ID number, plus means all the responses of the students you will get at under one umbrella. This will be easy to grade, this will be easy to engage the students, but in website is not interactive. Website is not interactive. नहीं, वो later when I continued with the session, that query got cleared itself. ओके। हाँ, क्लाउड में जाएंगे तो अच्छा रहेगा, और परचेज करेंगे तो आपको तो बहुत मिल जाएगा उसमें। और ये जो है 45 डेज के लिए फ्री है, ये जो मैंने अभी आपको बताया 45 डेज के लिए। हाँ, ये इसलिए 45 डेज की आप इसको अपना एक्सपर्टीज स्टडी कर लो, गो थ्रू करो, एक्सपर्टीज आपकी आ जाएगी। फिर आपको ठीक लगे तो आप परचेज कीजिए, या इसको लोकल होस्ट पर आप इसको अपने इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है। सो विल यू बी शेयरिंग द लिंक ऑफ दिस सर? Which one? Link of this Moodle so that we can directly go to that. Yes. Why not? This one is actual. This one is actual website, which I'm just sharing. सर चैट बॉक्स में कर। हाँ जी। बट अभी जो मैंने कराया है आपको, वो Moodle क्लाउड पर कराया है। ओके। ये जो फ्री है, आपने Moodle क्लाउड पर जाकर अकाउंट क्रिएट करना है। ये फ्री वर्जन है आपका, और इसका आप इम्पैक्ट चेक करें, और फिर आप इसको लोकल होस्ट अपने कंप्यूटर पे भी, आप अपने इंस्टीट्यूट के कंप्यूटर पे भी सर्व इसको सेव कर सकते हैं, एक कंप्यूटर को सर्वर बनाकर। ठीक है। सो ये मेन moodle.org मेन इसका वो है वेबसाइट है, जहां आपको अदर डिटेल्स मिल जाएंगे। और ये जो है ये क्लाउड है एक्चुअल में, आप पूछ रहे थे ना, क्लाउड जो है, ये आपका सारा मटेरियल क्लाउड पर जाकर सेव हो रहा है। ठीक है। हाँ। तो अभी आपको यूज करने के लिए उन्होंने 45 डेज दिया, तो 45 डेज में मैम हमारा रिवीजन अच्छे से हो जाएगा।
फिर नहीं उसके अच्छी बाद चीज़ है। उसके बाद नया अकाउंट बना लेंगे और क्या। नहीं, आप पर्पस ये है ना कि आपने जैसे लेसन बनाया, इट इज अ वेरी गुड थिंग कि अगर वो हमारे पास रहता है रह तो जाएगा, एवरी, बैकअप हो जाता है इसका लेसन हाँ, का। हम हर साल हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं हाँ, है। नहीं आपका अगर एक्सपायर भी हो रहा है ना, इसका बैकअप हो जाता है लेसन का। अच्छा। तो बैकअप करके फाइल रख लीजिए, जब नया अकाउंट बनाएंगे उसमें उसको अपलोड कर दीजिए। वेरी नाइस। हाँ जी, सो आपका कंटिन्यूटी में चलता रहेगा। जी जी जी। तो स्पेसिफिक पर्पज है रिवीजन के लिए, तो मैं बहुत इफेक्टिव देख रहा हूँ इसको नहीं, रिवीजन का। बच्चों के साथ साथ हमारे लिए बेनिफिशियल है कि अगर हमने एक बार मेहनत कर ली एक सेशन में, यस यस तो फॉर इयर्स इट विल हेल्प। यस यस, फॉर यस यस। वेरी वेरी नाइस। हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू हाँ, मैम। नहीं सर, इसमें मैं देख रहा था कि काफ़ी चीज़ें फिजिक्स की आ रही थी। आज क्या हम, जैसे हम दूसरे फील्ड से हैं, केमिस्ट्री, बायो हाँ, वगैरह, हम उसमें भी ऐसे सिमुलेशंस जैसे आप सब बता रहे सब थे। एवरीथिंग सर। सिमुलेशन तो नेट पे आपको बहुत सी वेबसाइट से मिल जाएगा। तो फैट इसमें फैट पीएचईटी पर काफी हाँ, सिमुलेशंस हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम्म। इसमें टाइम कितना लग जाता है, जो मेरी अपनी तरफ से क्वेरी, जैसे आपने इतना कुछ बना के सारा एक जगह डाला, ये सर तो मैंने हम। एक पहले बनाया इस पे एमएस वर्ड में, ठीक है। तो अब देख लीजिए इसमें हार्डली मेरे ख्याल से 1 आवर तो लगता है रिसोर्सेज कलेक्ट करने का, या आपके पास ऑलरेडी है लिखा हुआ कुछ तो उसको एडिट वगैरह करें, स्ट्रक्चर बनाना है आपने, तो ये प्लानिंग में तो टाइम लगता है ना। प्लानिंग में तो टाइम लगता है कि आपने कौन से देने हैं इसमें, कौन सी चीजें देनी है, एक्टिविटीज कौन सी ऐड करनी है। तो प्लानिंग तो चाहिए सर इसको। 1 आवर तो प्लानिंग में ही लग जाता है मटेरियल इकट्ठा करने में। और अभी जैसे मैंने, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा था इसलिए टाइम लगा बनाने में, हार्डली 20-25 मिनट में ये बन जाता है आपका ये पूरा। किसी पार्टिसिपेंट की कोई क्वेरी हो, हैंड रेज, वर्चुअल हैंड रेज कर ले, नहीं तो फिर हम प्रोग्राम की एंड की तरफ चल रहे हैं। किसी मैं आपको एक अपने उसका पासवर्ड देना चाहता हूँ, आप लोग इसे ट्राई कीजिए, ठीक है। ये देखिए, इसको आपने लॉगिन करना है। और एक मैंने ये आप बनाया है परमजीत, स्मॉल में लीजिए। हाँ, good evening, sir. जस्ट वेट सर, यस 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 यस। Sir, I'm from Agartala, दिस Agartala, Tripura. इज दिस इज यूजर नेम एंड पासवर्ड इज 123। यस यस सर, प्लीज। Okay, sir, I just want to know that if we make some PDF format of biology, basically I'm just taking biology classes for PGT, PGT biology. So, sir, if we make this materials into PDF format, then can we just upload all this PDF format? Yes, sir. Every time you see, it's very rich, sir. Every time you see, just I show you one activity. Just I show you. Just I show you. Sir, it's a complete package. Total, Okay, fine, total integration, sir. You need not to go here, there, everywhere. Just you see these all activities. Suppose you wish to upload any file. See this file. Suppose you wish to add feedback form from student, you can take attendance also, students attendance. Okay. Okay, everything. You can upload Okay. book, you can upload chat box there. Okay. You can upload any URL, you can survey. Okay. You can create quiz. Okay, sir. You can create quiz. So this is very rich. Resources are very fine there. Okay. Okay, really, it's a very nice session, sir. But my suggestion is we need not to upload means much file, because this is very creative. Otherwise, students will lose their interest. इंटरेस्ट हो। If they find Okay, something okay. new and interesting, they will be connected with you. They will remain connected with you. Okay, sir. Okay. No, definitely. Yeah. Definitely, sir. Okay, thank you. Thank for your suggestion, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। सर, किसी और पार्टिसिपेंट की क्वेरी? डॉक्टर चंद्रमौली जोशी जी, हाँ, अभी अभी रुचिरा चंडेल, इनकी आ रही है, 1 मिनट इसकी ले लेते हैं। जी हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मैडम। इसमें एक चीज पूछनी थी, जैसे हम मॉड्यूल सेटअप करेंगे तो क्या हम ऐसा प्रोविजन है कि इस तरह से सेट करें मॉड्यूल कि सेकंड मॉड्यूल तभी खुले जब पहला मॉड्यूल बच्चा कंप्लीट कर ले? हाँ, वो सब
सब पॉसिबल। आप उसको पासवर्ड दीजिए ही मत, उसको इसको ना एनरोल करना होता है मैम यूजर को, ठीक है, कोर्स अच्छा में। सर, यहाँ पे जाएंगे, अभी देखिए साइट एडमिनिस्ट्रेशन, आप उसको एनरोल मत कीजिए दूसरे कोर्स में जब तक का वो पहला नहीं अच्छा खोलते। सर। यहाँ देखिए सर हर कोर्स का अलग से इसका पासवर्ड दिया जाता है, हर कोर्स का पासवर्ड बच्चों को पास आउट नहीं करना नहीं पड़ता नो है नो इसका? नो 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 नो, यू हैव टू जस्ट रजिस्टर स्टूडेंट वन टाइम। दिस सिस्टम ऑटोमेटिकली, ये सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको एक मेल भेजेगा, उस मेल में उसको टेम्परेरी पासवर्ड जाएगा, एंड उसके बाद वो उसको उसका वो जाएगा, क्या कहते हैं, यूजर नेम जाएगा। सो वो उसमें लॉगिन कर लेगा, कोई इशू नहीं है उसका। और एक बार जब वो उसने ज्वाइन कर लिया आपका पोर्टल, तो आप जब नेक्स्ट कोर्स बनाएंगे तो वो फिर उसमें आप उसको जब रजिस्टर करेंगे तभी वो उस कोर्स को एक्सेस कर पाएगा। आप ये देखिए मेरी स्क्रीन पर ये मेल आया हुआ है मुझे, अब शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, और ये मेल इसमें मेरे पास आया है। हाय परमजीत सिंह, a new account has been created for you at my new Moodle site and you have been issued with a new temporary password. Your current login information is now username paramjeet_singh, password GERBIL22TR. So this will enable you to register, but when you register, this will ask you to change the password. You have now changed the password. Okay. Or for next course, you have to register again for next course, student. ओके 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 सर, तो once यही पूछना चाह रही थी, बहुत इंटरेस्टिंग जब आप था उसको आपका। जब उसको आप रजिस्टर कर देंगे तो जब वो अपना पोर्टल खोलेगा तो उसको 2 कोर्स दिखेंगे उसमें, दोनों कोर्स डिस्प्ले होंगे। अच्छा सर, अच्छा। ओके, जब थर्ड में एनरोल करेंगे तो थर्ड कोर्स भी उसको डिस्प्ले होने लग जाएगा। सो जिसमें आप उसको एनरोल करेंगे उसमें वो। सर इसका जो पेमेंट पोर्टल है वो ईयरली वाइज है? वो पेमेंट मोड में तो मैंने ज्यादा मैडम एक्सप्लोर नहीं किया, ये फ्री है। अच्छा 45 ठीक डेज का, तो हम अपना काम कर लेंगे, रिवीजन है, कुछ है बच्चों को इंटरेस्ट के तो प्रेजेंटली मैं टीचमेंट पे वर्क कर रही थी, तो वो भी बहुत अच्छा था। हाँ जी, हाँ जी, एक नया पोर्टल मुझे पता चला था, बट ये उससे भी अपग्रेडेड है, उससे भी अच्छा लगा मुझे। जी जी जी, इसके मैडम आई थिंक 25-30 टाइप के मॉडल्स हैं ऑनलाइन, ये बेस्ट लगा मुझे, है ना। थैंक यू सर। ओके मैम, थैंक यू मैम। क्वेश्चन तो बहुत है लेकिन समय हमें इजाज़त नहीं दे रहा। बाद में मैं इनका नंबर, परमजीत सर का नंबर शेयर कर दूंगा, आप उसमें ग्रुप में भी हम इनसे बातचीत कर सकते हैं, और आपके क्वेश्चन मैं इनसे लेके जहाँ आपको इनके ग्रुप में डाल के तो आपको नंबर सेंड कर दूंगा। तो जोशी जी, डॉक्टर जोशी सर, मैम की क्वेरी थी वीना मैम। बहुत अच्छा सर, वेरी अच्छी लेसन, अभिनंदन। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, वेरी नाइस एंड इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव। यस, थैंक यू सर। अच्छा रहा सर, बहुत अच्छा रहा। मैंने आपको टोटली सुना है, बहुत अच्छा आपने बताया। ठीक है, पूरा टाइम बने रहे। वीना मैम, ये ड्राइव में सेव नहीं होता कुछ भी, ये गूगल क्लाउड में सेव होता है, आपके कंप्यूटर में कुछ भी सेव नहीं होगा। नहीं, मैंने देखा, बहुत अच्छा, और आपने डिटेल्स में सब कुछ बताया। रियली ग्रेट सर, टीचर्स के लिए बहुत ये यूजफुल बनेगा। बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपकी इजाज़त हो, हम वोट ऑफ थैंक्स की तरफ बढ़े। यस सर। अब क्योंकि समय बहुत हो चला है, तो मैं इसके पहले कि मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए चलूं, मैं आपको बता दूं कल भी इसका सेशन रहेगा, और आपको एक लिंक भी दिया जाएगा जिसमें सर्टिफिकेट वगैरह भी आपके होंगे। तो आप कल भी इसमें बने रहिए सारे, और जो भी साथी आज आए थे जो बीच में लीव करके, उनको भी बता दीजिए। तो वोट ऑफ थैंक्स के लिए हमारे बीच जवाज इकबाल वानी जी हैं, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर NCTS डिस्ट्रिक्ट रामबन से हैं, जम्मू एंड कश्मीर। मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वोट ऑफ थैंक्स के लिए आगे आएँ, आज के फाइनल वोट ऑफ थैंक्स के लिए। जवाज इकबाल वानी जी। जी सर, होप आई एम ऑडिबल। यस सर, यस, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो जैसे कि आप सब जानते वीडियो ऑन हैं कीजिए सर, वीडियो ऑन कीजिए सर, मेरा बैंडविड्थ का इशू है, वीडियो थोड़ा इशू करेगा मुझे वॉइस में। सर, यू नो द टोपोग्राफी ऑफ माय एरिया। सो एनीवेज, जैसे कि हम सब जानते हैं, वी आर अटेंडिंग द 2 days national level webinar on 21st century skills and evolving science pedagogy, and we were lucky enough, and we are in fact lucky enough that we are having 2 great personalities जो बिल्कुल राइट फ्रॉम जिस वक्त सेशन शुरू हुआ, हमारे डॉक्टर चंद्रमौली जोशी जी, जितने
हम्बल ये खुद हैं विद ओशन ऑफ नॉलेज, और इनकी चेयरमैनशिप में एज ही इज द चेयरमैन ऑफ NCTS इंडिया, तो इन्होंने एज ए गेस्ट इस पूरे सेशन को हमारे साथ बने रहे और मोटिवेट करते रहे इस पूरे सेशन को सुनने के लिए। और आवर स्पीकर मिस्टर परमजीत सिंह जी, IT डायरेक्टर NCTS इंडिया, और जिन्होंने इतने खूबसूरत तरीके से हमें आज बताया कि ये 21st सेंचुरी स्किल जो ICT है, इसको हमें बिल्कुल पूरी तरह से हैंड्स ऑन करके, और जो पर्टिकुलर टॉपिक पे आज सर बात कर रहे थे, कल भी इसको कंटिन्यू करेंगे, और डेफिनेटली मुझे लगता है हम सबको फायदा हुआ होगा। जो जिम्मेदारी सर आपने मुझे दी है बड़े अदब एहतराम के साथ, यस, I would like to extend my gratitude to Dr. Chandramouli Joshi ji, our speaker Mr. Paramjeet Singh ji, जिन्होंने इतने उम्दा तरीके से, इतनी खूबसूरत तरीके से आज के सेशन को लिया, और हमें लगा ही नहीं कि हम पिछले 1.5-2 घंटे से इस सेशन में जुड़े हुए हैं और सर को सुन रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर जयंत जोशी जी का, जो हमारे एक्स सीनियर साइंटिस्ट इसरो के हैं। सर ने भी अपने मोटिवेशनल वर्ड से हमें आज बात रखी, और किसी कारण वो पूरा सेशन अटेंड नहीं कर सके, उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। हमारे साथ जितने भी यहाँ पे स्पेशली जो हमें सुन रहे थे, जितने भी हमारे टीचर साहिबान, जितने भी स्टेट डायरेक्टर, जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा मैं यहाँ पे संदीप पाटिल जी का, जो हमारे नेशनल सेक्रेटरी हैं नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर साइंटिस्ट, हमारी वीना डिंगरा जी नेशनल सेक्रेटरी APJ अब्दुल कलाम नेशनल काउंसिल ऑफ यंग साइंटिस्ट, सुनील वानखेड़े जी नेशनल सेक्रेटरी कलाम साइंटिस्ट सेंटर, एंड बुरली सर जी जो साउथ जोन डायरेक्टर हैं NCTS, और हमारे ऑर्गेनाइजर कुलदीप गुप्ता जी। सर आपका क्या कहने, हमेशा आप इंस्पायर करते रहते हैं, हमें मोटिवेट करते रहते हैं, और बड़ा खूबसूरत सेशन आपने आज रखा है, एंड वी आर होपफुल दैट वी ऑल विल अटेंड टुमारो सेशन। स्पेशल थैंक्स टू राकेश चोबर जी, ही इज स्टेट डायरेक्टर AIRMC, और जिनका नाम मैं ले नहीं सका, उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जुड़े रहे और आज के सेशन को इतना खूबसूरत बनाया। इस उम्मीद के साथ कि कल हम फिर जुड़ेंगे टाइम के साथ, और बड़े डिसिप्लिन से हम सुनेंगे और अपने आप को इनरिच करेंगे इस 21st सेंचुरी स्किल के साथ। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू कुलदीप सर। थैंक यू जावाद जी। इसके बाद सर को बहुत अच्छा जावाद जी, धन्यवाद। जैसा डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर रामबन से हैं, रामबन डिस्ट्रिक्ट आपको पता विंटर जोन में है। इसका नाम है ऐसा ही है, जावाद है, जावाद। बिल्कुल। सर मैं आपके नोटिस में एक बात बता दूं कि हमारे जम्मू से मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इस बार हुए, मेरे सारे डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर इसमें जुड़े हुए हैं। आपके हमारे के चोपड़ा जी भी इसमें अभी आए हुए हैं, जो साना बिशाना हमारे साथ चलते हैं। तो हमारे जम्मू की पार्टिसिपेशन काफ़ी नॉन चेहरे हमारे साथ हैं। मुझे बहुत उत्सुक रहते हैं कि क्योंकि मैं भी चाह रहा था JNK के लिए स्पेशल प्रोग्राम हो, लेकिन इसी में मैंने JNK का भी काफ़ी पार्टिसिपेशन करवा दी है। हमारे अमोल शर्मा जी हैं, जब मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छे रिसोर्स पर्सन जी हैं, तो हरप्रीत सर, जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर हैं, और सबका मैं एक बार फिर थैंक्स करना चाहूँगा, जो भी मेरे कहने से, मेरे मैसेज से जो सारे जुड़े, वो इस अच्छे फ्रूटफुल सेशन का आनंद लिया, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। एक बार फिर सबका थैंक्स। मिलते हैं कल इसी को कंटिन्यू करते हुए आगे, और साथ में हमें ये कि आपको कल सर्टिफिकेट लिंक भी इसका दिया जाएगा, आप इसका बड़ा अच्छे तरीके से सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो आप जुड़े रहें कल, और इसी उम्मीद के साथ हम गुड नाइट। मैं आप मीटिंग को लीव करने की विद द परमिशन ऑफ डॉक्टर चंद्रमौली जोशी जी। सर मैं मीटिंग को लीव कर सकता हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच, सबको बहुत बहुत धन्यवाद।